देखिए व्यूअर्स, मेरे सामने होंडा की सीबी शाइन है। गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी ना, समझते चलिएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम की गाड़ी प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं ले रही थी। उसके लिए कई बार इसके कार्बोरेटर से सेटिंग किया गया ना, बट वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाया। अब ये होंडा की शाइन या फिर एसपी, इनमें क्या है ना, अगर कोई भी बाइक में अगर बाल लीकेज की प्रॉब्लम आती है, उस टाइम में गाड़ी प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं लेती है। जैसे हम कार्बोरेटर से इसकी ट्यूनिंग को बढ़ाते हैं या फिर गाड़ी ओवर रेस करती है, अगर उसके आरपीएम को घटाने के लिए जैसे ही आरपीएम को कम करते हैं, फिर गाड़ी बंद होने लगती है। अब इसके अंदर सेम यही प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसके गाड़ी का हेड को इंजन से ओपन किया और हेड को ओपन करने के बाद ना, जब देखा गया इसके बाल के अंदर प्रॉब्लम थी। इसका बाल जो सीट है ना, पूरी तरीके से बाल के अंदर अगर देखेंगे ना, इसकी सीट पे गड्ढे टाइप के हो रहे हैं। इसी वजह से ना ये गाड़ी प्रॉब्लम कर रही। तो ज़्यादातर होंडा की शाइन वगैरह या एसपी, तो इनके अंदर क्या है ना, ये प्रॉब्लम बाल लीकेज की जब भी इन गाड़ियों में आती है, फिर हमें उस टाइम में हेड खोलना पड़ता है। तो व्यूअर्स, इसका मैंने बाल को एक्सचेंज किया और इसकी जो सीट है ना, हेड को बाल को ग्राइंड करवा के इसको फिट कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, शाइन की गाड़ी में ऐसी कई प्रॉब्लम के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते चलेंगे। सबसे पहले जब भी टाइमिंग को लेते हैं तो टाइमिंग के लिए बताते चलेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले टाइमिंग परफेक्ट लेने के लिए पिस्टन को टॉप पे लेना होता है। तो टॉप के लिए अगर यहाँ पे देखें तो मैंने टी को पहले से टॉप पे लेके रखा है इस तरीके से। तो पिस्टन टॉप पे ले लें। अगर यहाँ से समझना है तो स्पार्क प्लग को ओपन करिएगा। स्पार्क प्लग में एक पेचकस लगाइएगा और पिस्टन को यहाँ गोटी लगा के घुमा के देखिएगा कहाँ पे टॉप पे है। अब जब टॉप पे रहेगा तभी आप टाइमिंग मिलाएंगे। एक बात क्या है ना, इसकी कैम शाफ्ट का ये वाला पोर्शन, कैम शाफ्ट का ये वाली नोक हमेशा ऊपर की साइड रहना चाहिए। इसके टाइमिंग को लेने के लिए ना यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के साथ साथ ये देखते चलिएगा। अगर इस पे बुनकी देखेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर बुनकी आप नीचे की साइड भी कर देंगे तब भी आपकी गाड़ी का टाइमिंग परफेक्ट हो सकता है, इन दो तीर की निशान की वजह से। इसके लेवल यहाँ से लेना है जिस तरीके से इसमें लिया गया। याद रहे, जरा भी दाता आउट रहेगा फिर गाड़ी के अंदर आपको पिकअप की प्रॉब्लम आएगी। सेम इस तरीके से इसके लेवल दोनों के निशान से लेना है। अगर ये बुनकी वाला निशान आप नीचे भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइमिंग को परफेक्ट लेने के लिए दो चीज़ें, यहाँ पे ये वाले निशान जरूरी हैं और दूसरा वाला कैम शाफ्ट का ये वाला हिस्सा ऊपर की साइड रहना चाहिए और नीचे ये वाला हिस्सा जो होता है प्लेन होता है। तो जब भी टाइमिंग मिलाएंगे तो ये वाले काटर का निशान, इसका नोक वाला ऊपर रखिएगा और यहाँ पे टाइमिंग को आप परफेक्ट ले सकते। तो ये चीज़ याद रहे, टाइमिंग का ये वाला अगर बुनकी वाला निशान नीचे भी जाता है चले जाने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कैम शाफ्ट को उसका टॉप का निशान याद रखना है। अब अगले स्टेप में क्या है, इसके टाई फिट। देखिए, होंडा की एसपी या फिर शाइन, ऐसी एचीबर वगैरह या फिर हंक वगैरह, इनके टाई फिट के बारे में हमने कई बार आपको बताया रहेगा। दोनों वाल टाई फिट को सिर्फ बाल बराबर पिले देना है इस तरीके से। बाल बराबर ऊपर नीचे दोनों टाई फिट में पिले देके आप एकदम परफेक्ट मिला के रख दीजिएगा। एकदम गाड़ी परफेक्ट माइलेज, पिकअप और साउंड वगैरह सब ट्यूनिंग वगैरह एकदम ठीक हो जाएगी। तो सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना बताना है कि टाई फिट को अगर टाइट रख दिया है फिर आपको बाल लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी गाड़ी के अंदर अगर बाल लीकेज रहेगा फिर गाड़ी कोई भी रहे प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं रहेगी, गाड़ी ओवर रेस कर सकती है। गाड़ी ऑटोमेटिक रेट से, जैसे एक्सीलेटर से कम करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो सकती है। तो याद रहे, दोनों इसके टाई फिट इनलेट और कार्बोरेटर की तरफ दोनों में ऊपर नीचे प्ले देके और एकदम इसके फिट कर दीजिएगा। 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। इसके निशान पे नहीं जाना है, पिस्टन को टॉप पे रख के ये वाले जो दो निशान है इनको देखते चलना है। यही आपका टाइमिंग का निशान रहेगा। इस निशान पे जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ और यहाँ से कैम शाफ्ट की ये वाली उठो कर, इन चीज़ों को फेस करते चलिएगा। 100% आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे, बाल लीकेज जब भी रहेगा अगर इस तरीके से गड्ढे जैसे निशान या गंदगी रहती है, आपको तुरंत इसका बाल बदल देना है। तो व्यूअर्स, सिर्फ इस वीडियो में टाई फिट और यही सब चीज़ें आम बताई हैं। और इसके माइलेज को लेने के लिए कभी भी इसके मिक्सचर स्क्रू को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कंपनी ने इसका मिक्सचर स्क्रू बहुत ज़्यादा अंदर दिया है। आपको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी चीज़ों की सेटिंग करिएगा, 100% आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की होगी और
आप वीडियो को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए करें। हम बिना वजह कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, वही वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, जिस वीडियो से हम आपको समझाना या बताना चाहते हैं। तो वीवर, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक समय कमेंट वगैरह सारी चीज़ों को इस वीडियो में कर दीजिएगा।